हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी। और BNSS का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 193 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। प्रोटेस्ट पिटीशन पढ़ चुके थे। याद है प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है? जब आप फॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज करते हो पुलिस रिपोर्ट के अगेंस्ट में, तो उस केस में उसको प्रोटेस्ट पिटीशन कहा जाता है। और उसमें मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है, ये 4 चीज़ कर सकता है। पढ़े थे हम लोग, ठीक है। उसको आप एक बार देख लेना। आगे मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। इसमें आगे बढ़ते हैं 194 में। चलो भाई, पेज उसका ख़त्म हो गया, बढ़ा देता हूँ मैं पेज। एड एड क्या होता है? ये ऐड होता है। ठीक है भाई, ठीक है, ना गुस्सा काहे हो जाते हो। चलो भैया, चलो चलो, पेज को ऐड करते हैं। नाउ आई एम एडिंग सम पेजेस, राइट। चलो भाई, पेज ऐड हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 194, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के लिए भी, तो अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, हाँ तो है आपका सेक्शन 194 और नाम है सेक्शन का, बताओ, इंक्वेस्ट रिपोर्ट। क्या नाम है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। ध्यान से सुनो। सेक्शन 194 क्या पढ़ रहे हैं? इंक्वेस्ट रिपोर्ट। बहुत वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता क्या है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। मीनिंग, हाँ, इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो। एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट under BNSS is an investigation, ठीक है, और इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट के का मतलब क्या होता है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट BNSS में इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होता है वो एक इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हो वो है, या फिर इंक्वायरी कह सकते हो वो है। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन और ये जो इंक्वायरी होता है इसको कौन करता है भाई? कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर करेगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। इंक्वायरी कौन करता है? वेरी गुड, मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट मतलब ये यूज हो, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा, एज द केस में भी, एज द केस में भी। अच्छा, ये सब करने का क्या मतलब है? ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के द्वारा, या फिर इंक्वायरी करना मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। क्यों करना? ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि फाइंड आउट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ को ऐसा नहीं लिखो, टू फाइंड आउट द कॉज
ऑफ एन, ठीक है, अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ, ठीक है, अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ। हमने क्या पढ़ा कि भैया इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब होता है ये एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है या फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। क्यों करता है? ताकि ये दोनों इसलिए करते हैं ये इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी, ताकि उनको कॉज मिल सके किस चीज़ का, डेथ का। और ये डेथ हुआ कैसे है? अननेचुरल तरीके से हुआ है या फिर अंडर सस्पिशन सर्कमस्टांसेस में हुआ है। कोई मान लो कोई किसी बंदे का डेथ हो जाता है, डेथ वो भी अननेचुरल तरीके से। अननेचुरल तरीके से डेथ कैसे होगा? जा रहा है रास्ते में, क्या बना दिया यार, ये रास्ता है, ठीक है, जा रहा था चल 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 के मस्त एक गाड़ी वाला आया और इसको उड़ा के ले गया, डेथ हो गया। तो ये अननेचुरल डेथ है क्योंकि नेचुरल तरीके से थोड़ी मरा है, ये अननेचुरल तरीके से मरा है, ठीक है। उसी तरीके से ये गया था कहाँ पर घूमने, कहाँ घूमने गया था? ज़ू में घूमने जब गया था तो वहाँ पर किसी भी तरीके से मान लो शेर बाहर आ गया और शेर जैसे ही बाहर आया इसको खा गया, ठीक है, और उसका डेथ हो जाता है। ये भी है अननेचुरल तरीके से डेथ हो गया, ठीक है। कोई बंदा अपने आप को सुसाइड कर लेता है, फांसी लगा लेता है, तो ये जो चीज़ है जो अननेचुरल तरीके से होता है उसको खोजना, वो जो बंदा मरा है किस वजह से मरा, उसका कॉज खोजना, उस कॉज खोजने का जो रिपोर्ट बनाया जाता है, चाहे वो पुलिस बनाता हो या फिर जो मजिस्ट्रेट करता हो, ठीक है, दोनों को ही ये लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं उसी को बोला जाता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। समझ में आया? बस ये समझना है, इसका पर्पस आपको मेन समझना है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट इसलिए बनाया जाता है कि जो बंदा जो मरा है, जिसका डेथ हुआ है अननेचुरल तरीके से या फिर अंडर सस्पिशन सर्कमस्टांसेस में, उस बंदे का जो डेथ हुआ है उस डेथ का कॉज क्या था, अपेरेंट कॉज क्या था, क्या लगता है क्या कॉज था, समझे? जी सर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये या इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ, उसका कॉज खोजना, उसी को बोलते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो अब इंक्वेस्ट रिपोर्ट कोई पूछेगा तो बता पाओगे कि क्या होता है? जी सर बिल्कुल। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होता है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज एन इन्वेस्टिगेशन और द इंक्वायरी विच इज़ कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट एज द केस में बी, एंड what is the main purpose of such inquest report? To find out the apparent cause of unnatural और suspicious death। जो suspicious death हुआ है, जो unnatural death हुआ है, उसका कॉज खोजना, ठीक है। अच्छा समझ गए सर, समझ गए। ये तो बस मीनिंग बता रहा हूँ, अभी डायरेक्ट में गए नहीं है, डायरेक्ट बताऊंगा ना, क्या टेंशन ले रहे हो। अच्छा लिखो द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन is to ascertain whether a person has died under suspicious circumstances or an unnatural death। ठीक है, द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का पर्पस क्या है? इस सेक्शन का पर्पस है कि ये तय करना, ये डिसाइड करना कि जो बंदा है जो मरा है अननेचुरल तरीके से, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मरा है बंदा, ठीक है, उसका कॉज खोजना, उसका कॉज खोजना, ठीक है, ठीक है। वो अननेचुरल डेथ में मरा भी है या नहीं है, कि उसको ऐसा दिखाया गया है कि अननेचुरल तरीके से मरा है, ठीक है। तो होता है ना कि कई बार आपने देखा होगा कि एक बंदे को मार दिए और उसको लटका दिए
ठीक है, पंखा से, ताकि उसको ऐसा पता चले कि वो सुसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अपेरेंट कॉज को खोजना। ठीक है, तो एक बंदा अननेचुरल तरीके से मरा है या नहीं मरा है, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मरा है या नहीं मरा है, उसको खोजना इस सेक्शन का मेन काम है, उसका कॉज खोजना। ठीक है, वही चीज़ है, लिख लो। द एसेंस ऑफ एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट, the essence of an inquest report under section 194 is to find out, अभी बताया था क्या खोजना है, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। क्या कॉज ऑफ डेथ, ये जो डेथ हुआ है उसका कॉज क्या है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मेन काम क्या है, जो बंदा जो मरा है, डेथ जो हुआ है उसका सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में या फिर अननेचुरल तरीके से, उसका मेन कॉज क्या है डेथ का। ठीक है, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ था टू एसर्टेन, ये एसर्टेन करना कि वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मरा है या कि नहीं, या अननेचुरल तरीके से मरा है या नहीं। ठीक है, तो ये इसको आप अच्छे से लिख लो ताकि आपको याद रहे। तो बताओ इंक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब क्या। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कि भैया एक रिपोर्ट बनाया जाता है जब कभी भी बंदा, अब लोकल भाषा में बताता हूँ, जब कभी भी कोई बंदा का डेथ होता है अननेचुरल तरीके से। सर अननेचुरल, जो अननेचुरल तरीका जो होगा वो क्या होगा, वो 194 में बता दिया गया है कि क्या क्या अननेचुरल तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी अननेचुरल तरीके से डेथ होता है या फिर सस्पिशियस तरीके से डेथ होता है, तो उस केस में जो पुलिस वाला होता है वो क्या करेगा, एक इन्वेस्टिगेशन करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा जिसको बोलेंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, और उस रिपोर्ट में वो बताएगा कि क्या उसको लग रहा है कि ये जो डेथ हुआ है उसका कॉज क्या हो सकता है, उसको जो लग रहा है अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, उसी तरीके से कभी कभी ये जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता है किसी भी, कभी कभी एक पर्टिकुलर केस में मजिस्ट्रेट भी बनाता है। ठीक है, दोनों बनाते हैं, कि कभी कभी दोनों बनाते हैं, कभी कभी कोई अकेला बनाएगा, समझे कि नहीं। तो वही चीज़ है, तो कोई पर्टिकुलर केस में मजिस्ट्रेट अकेला बनाएगा, ऐसा भी है। तो आगे पढ़ेंगे वो सब चीज़। तो अभी बस आपको ये याद रखना है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब एक ऐसा रिपोर्ट जो कि जब कभी भी कोई बंदा अननेचुरल तरीके से डेथ उसका होता है या फिर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उसका डेथ होता है, तो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है कि उसका अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है, कि क्यों मरा है, क्या रीज़न हो सकता है इसका मरने का, या फिर इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी करेगा, तो वही रिपोर्ट को बोलेंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन। ठीक है, तो लिखो सेक्शन 194 का 1, ये बोलता है ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन of certain deaths। ठीक है, तो सब सेक्शन पहला जब पढ़ोगे ना, इसमें हेडिंग मैं खुद दे दिया हूँ ताकि आपको पढ़ते वक्त इजीली हो जाए। इसमें उसका ड्यूटी के बारे में बोल रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा उसका ड्यूटी क्या बनेगा जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो लिखो यहाँ पर मेरे साथ साथ, if the officer in charge of police station or any other authorized पुलिस ऑफिसर, या फिर कोई ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर अगर है कोई, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो हो सकता है, या फिर किसी को अथॉरिटी मिला है वो, मतलब ये और किसी को दे दिया। ठीक है, इफ़ OIPS या फिर एनी अदर ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर रिसीव्स इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या दैट अ पर्सन
अ पर्सन हैज़, क्या मिला है? अ पर्सन हैज़ तीन सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेकेंड। अ पर्सन हैज़, पहला कमिटेड सुसाइड, ये पहला केस है। अगर कोई बंदा सुसाइड कर लिया, ठीक है, तो वो अननेचुरल डेथ में आ जाएगा, सुसाइड कर लिया। या फिर यहाँ पर लिखो पर्सन लिखा है, हाँ याद रखना, इसको कर देते हैं, पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड, या फिर दूसरा किल्ड बाय, पर्सन जो है सुसाइड कमिट किया, या फिर द पर्सन, जो बंदा है वो पर्सन जो है, द पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड और द पर्सन हैज़ बीन किल्ड बाय, या हैज़ बीन लिख दो, नहीं तो ग्रामर भी सही हो जाएगा इससे। पर्सन हैज़, अरे बीन भी लिखना है, अच्छा ऊपर हैज़ लिखा है, एक सेकेंड ना। ठीक है, पहला क्या है, पर्सन ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, या फिर पर्सन को मार दिया गया, किसके द्वारा? पर्सन को मारा गया है, मान लो अनदर पर्सन के द्वारा। अनदर पर्सन मतलब कोई ह्यूमन बीइंग ही उसको मार दिया है, ठीक है। अच्छा, बंदा को मारा है कोई दूसरा बंदा, या फिर कोई एनिमल मार दिया है, ठीक है, कोई जानवर मार दिया है, या फिर कोई मशीनरी, फैक्ट्री में फैक्ट्री में गया था, खुद घुस गया मशीन के अंदर, ठीक है, मशीनरी। या फिर और हो सकता है तुम्हारा एक्सीडेंट अभी बताया था तुमको। ये सब क्या है, अननेचुरल डेथ के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। सुसाइड कोई कर लिया, एक बंदे को दूसरा बंदा मार देता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसी डेथ थोड़ी होता है, ये तो अननेचुरल डेथ हुआ। एनिमल हुआ तुम्हारा, कोई एनिमल, ठीक है, एनिमल का हो गया तुम्हारा, एनिमल के द्वारा कोई बंदा मर गया, कोई मशीन से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, ठीक है, समझ गए सर। अच्छा, तीसरा द पर्सन हैज़ डाइड, या फिर डाइड अंडर सस्पिशियस circumstances suggesting अ क्राइम, ठीक है, या फिर बंदा ऐसे सिचुएशन में मरा है जो कि बताता है कि कोई क्राइम इन्वॉल्व उसमें हो सकता है, कि ऑफेंस हुआ होगा जरूर। मतलब ऐसा है कि मान लो कि एक बुढ़िया थी, ये बुढ़िया है, ये बार बार पुलिस ऑफिसर के पास आती थी कंप्लेन देने कि देखिए साहब, मेरे दो बेटे हैं, दोनों बेटे मेरे को धमकी देते हैं कि ज़मीन मेरे नाम कर दे वरना मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कंप्लेन देते हैं, ठीक है। अचानक क्या होता है ना, इस बुढ़िया का डेथ हो जाता है, ठीक है, बुढ़िया मर जाती है, ठीक है। अब ये बुढ़िया मर जाती है, तो अब जो पुलिस वाला है उसको डाउट आ गया कि अरे भाई ये तो कंप्लेन देने आई थी, हाँ, और उसका नेक्स्ट दिन डेथ हो गया। अब पुलिस वाला क्या करेगा, कहीं ना कहीं डाउट आएगा ना, हाँ भाई ये कहीं ना कहीं तो ऐसा सिचुएशन में मरी है कि क्राइम हुआ हो सकता है, क्योंकि ये आई थी बता रही थी कि इसके बेटे लोग परेशान कर रहे हैं ज़मीन के लिए, तो यहाँ पर ये केस भी इस सिचुएशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके सर, समझ गए। तो यानी क्या, अगर कोई सा भी केस अगर ये तीन सिचुएशन में आता है, कौन सा, ए सुसाइड वाला केस, दूसरा कोई एनिमल मार दिया, जानवर मार दिया, मशीन मार दिया, पर्सन कोई इंसान मार दिया, या फिर तीसरा ऐसे सिचुएशन में मारा गया कि बता रहा हो कि कोई ना कोई क्राइम उसमें इन्वॉल्व है ही है, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन में जब कभी भी
इस 3 सिचुएशन का पुलिस को क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वो पुलिस वाला क्या करेगा, तो देखो आप पढ़ो, इफ़ द OIPS या फिर एनी ऑथराइज पुलिस ऑफिसर रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है किस चीज़ का, कि बंदा सुसाइड कर लिया है, या फिर बंदे को किसने मार दिया है, या फिर बंदे को किसने एनिमल ने मार रखा है, या फिर मशीनरी ने मार रखा है, या फिर एक्सीडेंट हो रखा है, या फिर ऐसे सिचुएशन में मारा है जो कि क्राइम सजेस्ट कर रहा है। तो तीनों सिचुएशन में क्या होगा, पुलिस वाला क्या करेगा जब इन्फॉर्मेशन उसके पास आया, क्योंकि होता है क्या, मान लो कोई सुसाइड किया, मान लो किसी के घर में ये सुसाइड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बंदा लटका हुआ है, ठीक है, लटका हुआ है। अब ये बंदा जो लटका हुआ है, तो ये जिस घर में मरा है वो वहाँ के कोई ना कोई तो जाके पुलिस रिपोर्ट करेगा ना, मतलब इन्फॉर्मेशन देगा किसको, पुलिस वाले को, कि भैया आइए इस क्या बोलते हैं, इस एरिया में ये बंदा सुसाइड कर लिया है, समझे। अब ये इन्फॉर्मेशन जो मिला इसको, इसके सुसाइड का, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जब इस इन्फॉर्मेशन मिला तो ये बंदा अब क्या करेगा, समझे, ओके, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जैसे इन्फॉर्मेशन मिला पुलिस को, पुलिस वाला क्या करेगा, देन सच पुलिस ऑफिसर must immediately inform the nearest executive magistrate। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वो क्या करेगा, सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेगा, आपको मुझे, वो इन्फॉर्म करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो उसके पास के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उसको वो इत्तला करेगा कि देखिए फलाना एरिया में एक बंदे का सुसाइड हुआ है, फलाना एरिया में एक बंदे को एक्सीडेंट में मारा गया है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर बताएगा, किसको बताएगा, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। और ये मजिस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए, वो मजिस्ट्रेट होना चाहिए जो कि who is empowered to conduct an inquest, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने का जिसके पास पावर है, जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने का पावर है ना, उसी को इन्फॉर्म करेगा वो। अच्छा, तो सर कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है बताइए, तो ये बताया गया है आपका, बताइए, ये बताया गया है आपका गिवन इन सेक्शन 194 का सबसेक्शन 4 में। ओ माय गॉड, जी सर। तो अब 194 का 4 पढ़ लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। क्या दिमाग लगाए हो सर, ठीक है, दिमाग का क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा कि मैंने क्या बताया आपको, जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है ये 3 केस का, कोई सुसाइड कर लिया, किसी को मार दिया गया, या कोई ऐसे सिचुएशन में मारा कि क्राइम सजेस्ट करता है, तीनों केस में पुलिस वाला क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। और वो भी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि इंक्वेस्ट कंडक्ट कर सकता है, जिसके पास पावर है इंक्वेस्ट कंडक्ट करने का। तो कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कंडक्ट कर सकता है, आइए समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है फॉलोइंग मजिस्ट्रेट्स आर एम्पावर्ड, ये सब मजिस्ट्रेट के पास पावर है टू होल्ड इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट होल्ड करने का मतलब इंक्वेस्ट कंडक्ट करने का, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखो, रेड पेन से लिख लेते हैं। पहला है तुम्हारा डीएम, ठीक है, पूरा लिखता हूं मैं, ये सब शॉर्टकट नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसको डीएम बोलते हैं। दूसरा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्या है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, एसडीएम, सुने होगा नाम, जी सर। और तीसरा है एनी अदर
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि स्पेशली जिसको पावर मिला है, स्पेशली एम्पावर्ड। और ये पावर कौन दिया है? या फिर स्टेट गवर्नमेंट दिया हो सकता है, या फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो पहला वाला है वो दिया होगा। समझे? समझे? तो इसको याद रख लेना आप लोग को। चलो फिर से बताओ मुझे। हम सबसेक्शन 1 पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा कि जब कभी भी पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किसी ने सुसाइड कर लिया है या फिर किसी को मार दिया गया है, किसी इंसान के द्वारा, किसी एनिमल के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा, किसी एक्सीडेंट के द्वारा, या फिर कोई डेथ हो चुका है, ऐसे सिचुएशन जो कि क्राइम सजेस्ट करता है, तो उस केस में सबसे पहले बंदा क्या करेगा? पुलिस वाला वो इन्फॉर्म करेगा, सबसे पहले वो बताएगा। और इन्फॉर्म करेगा किसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? जो कंडक्ट कर सकता है इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट कौन कर सकता है? कहाँ दिया गया है? 194 का 4 जब पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा गया है कि कौन कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दूसरा कौन कर सकता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तीसरा और भी कोई कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। कौन? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको पावर दिया गया है। और ये पावर कौन दिया है? या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वेरी गुड, खत्म। ठीक है, ये है सबसेक्शन 1। ख़त्म नहीं हुआ है, और भी है इसमें। ओके, ठीक है, बड़ा है थोड़ा। तीसरा पॉइंट लिखो। ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म करने के बाद क्या करेगा? इन्फॉर्म कर दिया पुलिस। अब पुलिस इन्फॉर्म करने के बाद क्या करेगा? सच पुलिस ऑफिसर शैल proceed to the place where the body of the deceased is। जहाँ पर उसका बॉडी है, उस बॉडी के पास जाएगा कौन? पुलिस ऑफिसर। अब जहाँ पर ऑब्वियसली जहाँ पर वो डेथ हुआ है, जहाँ पर उसको मारा गया है जहाँ पर, तो अब बंदा जो पुलिस वाला है उस एग्जैक्ट वही स्पॉट पे जाएगा जहाँ पर वो उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। भाई इन्वेस्टिगेशन भी करेगा वहाँ पर जाके। क्या करेगा? मुंह दिखाएगा क्या? नहीं, इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो भी किसके सामने? इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रेस्पेक्टेबल लोकल पर्सन्स। जो लोकल पर्सन्स हैं उसके सामने वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? प्रोसीड करेगा ऐसे जगह में जहाँ पर उसका डिसीज्ड का बॉडी मिला है। देखो, जैसे ही पता चला पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिला, तो पुलिस ऑफिसर सबसे पहला क्या करेगा? सबसे पहला ड्यूटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना। ये सबसे पहला ड्यूटी है, भूलना मत। इन्फॉर्म करना पहला ड्यूटी है। बताएगा। इन्फॉर्म करने के बाद वेट नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा कहाँ पर? स्पॉट पे। प्रोसीड करेगा स्पॉट पे। कहाँ पर? जहाँ पर उसका बॉडी है। दूसरा, वहाँ पर जाके उस स्पॉट पे जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा 2 लोगों के सामने, यानी वहाँ के जो लोकल एरिया जहाँ पर बॉडी मिला है वहाँ का जो भी रेस्पेक्टेबल पर्सन रहेगा, 2 जन, उनको ले लेगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा उनके सामने। ठीक है। तीसरा है प्रिपेयर अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, इसी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? इसी रिपोर्ट को बोलते हैं तुम्हारा इंक्वेस्ट रिपोर्ट। प्रिपेयर अ रिपोर्ट। ठीक है, दैट इंक्लूड्स द डिटेल्स जिसमें क्या डिटेल्स रहता है? जैसे apparent cause of death, apparent cause of death,
अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, देखो यहाँ अपेरेंट वर्ड यूज हुआ है। अपेरेंट मतलब जो पुलिस ऑफिसर है उसको क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये मरा है, कैसे मरा है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या कॉज है, क्या कारण है इसका डेथ का। नाखून नीला पड़ गया है, ठीक है, या फिर जो भी मुंह से बुलबुला निकल रहा है, तो क्या लगता है कि भैया कोई जहर दिया होगा, है ना। तो ये सब देख के पता चलता है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर देखेगा बॉडी को देख के उसको क्या लग रहा है, तो वो अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ बताएगा कि इसके वजह से लग रहा है कि मर गया है ये, ठीक है, मारा गया है। दूसरा बताएगा उसमें, उस रिपोर्ट में और क्या रहेगा, एनी विजिबल इंजरीज, अगर कोई इंजरी अगर है तो, सच एस तुम्हारा चोट वगैरह, वुंड्स, फ्रैक्चर्स अगर है, ठीक है, कोई ब्रूसेस है, वही सब, खराच, अदर इंजरीज, चोट वोट का निशान सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो अगर मिल रहा है बॉडी में तो उसको बताएगा कि हाँ बॉडी में ये सब मिला है, कोई स्क्रैच वगैरह है क्या, ठीक है, कोई चोट का निशान है क्या, फ्रैक्चर है क्या, हड्डी उड्डी टूटा है क्या, ठीक है, ये सारा चीज़ उसमें रहेगा। कॉज ऑफ डेथ क्या लग रहा है, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, मतलब पुलिस वाले को क्या लग रहा है। दूसरा तो अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ रहेगा। विजिबल इंजरीज अगर है तो उसके बारे में उसमें बताएगा कि भैया इसका हड्डी टूटा हुआ लग रहा है, इसका नाखून निकला हुआ है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या रहेगा, तीसरा रहेगा तुम्हारा द पॉसिबल वेपन और इंस्ट्रूमेंट that caused those injuries, ठीक है। मतलब क्या कि मान लो एक बंदा है, उसको उल्टा लटका दिए गया, फॉर एग्जांपल ये बंदा है उल्टा, इसको कैसा बनेगा उल्टा लटकाने से, हाँ ठीक है, ये उल्टा लटकाया है इसको, ऐसा पैर फैलाने से नहीं होगा, इसको मान लो रस्सी से कोई लटका दिया है, ठीक है, लटका के इसका गला में प्रिसाइजली कट किया गया है, और कट के वजह से खून धाए 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 निकल रहा है और ये मर जाता है, ठीक है। तो अब जब पुलिस वाला वहाँ पर गया स्पॉट पे देखने, तो उसको पता चला भैया एग्जैक्टली मतलब जो मेन पार्ट होता है, वाइटल पार्ट, वहीं पर कट किया गया है ताकि तुरंत ये मर जाए, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि कोई जो बंदा होगा, मतलब तो उस रिपोर्ट में लिखेगा कि यहाँ पर डीप कट किया गया है गर्दन के साइड में, ठीक है, और ये कट से लगता है कि कोई डॉक्टर लोग जो यूज़ करते हैं वो, ठीक है, वेपन यूज़ हुआ है ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल जो भी है वो सब चीज़ बताएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपेरेंट कॉज, तीन चीज़ रहेगा, याद रखिएगा। अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, डेथ क्या हो सकता है डेथ का कारण, दूसरा क्या क्या इंजरी दिख रहा है बॉडी में तो वो बता के रखेगा, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट और वेपन का यूज़ किया गया है वो रहेगा। तो अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, विजिबल इंजरीज, और ये सूट नहीं कर रहा है, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, विजिबल इंजरीज और पॉसिबल वेपन और इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा सूट कर रहा है सर, अब नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं भाई, येलो ही कर देते हैं, छोड़ो, येलो येलो डिट्टी पिल्लू, क्या है ये, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, विजिबल इंजरीज, और तीसरा है तुम्हारा वेपन और इंस्ट्रूमेंट यूज हुए पॉसिबल, ठीक है। तो ये तीन चीज़ रिपोर्ट में रहेगा, समझ में आ रहा है जी सर। अब
समझ में आया? अब रिपोर्ट बन चुका, रिपोर्ट को क्या करेंगे, भेजेंगे। बिल्कुल, तो लिखो सेक्शन 192 194 का 2, 194 का 2। अब रिपोर्ट तैयार हो गया है, तो अब होगा क्या, साइनिंग एंड फॉरवर्डिंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट को भेजेंगे आप साइन करके, तो लिखो द रिपोर्ट मस्ट बी signed by the police officer। रिपोर्ट जो हुआ उसको कौन साइन करेगा, पुलिस ऑफिसर या फिर और अदर पर्सन्स, और अदर पर्सन्स प्रेजेंट इफ दे एग्री, इफ दे एग्री। ठीक है, मतलब जो रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्ट एक जो तैयार किया कौन, पुलिस वाला, उसको पुलिस वाला खुद साइन मारेगा, और जो भी विटनेसेस लोग हैं जो उस इन्वेस्टिगेशन से एग्री करते हैं उनका भी सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसको भेज दिया जाएगा, किसके पास भेजेंगे, सेंट विद इन 24 आवर्स टू 2 जन को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको भेजेंगे, पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, दूसरा एसडीएम। ठीक है, ये याद रख लेना, 24 घंटे के अंदर भेजना है डीएम और एसडीएम को। तो रिपोर्ट को साइन कर दिए, रिपोर्ट को साइन करने खुद का साइन और जो विटनेसेस प्रेजेंट थे उनका साइन, अगर वो एग्री कर रहे हैं तो वो भी 24 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट को भेजेंगे कहाँ पर, डीएम के पास और एसडीएम के पास भेज देंगे, 2 ही जन के पास, याद रखना। ठीक है, अब रिपोर्ट भेज दिए हैं, और भी इसमें कुछ आता है काम। क्या सर, आइए तीसरा पढ़ते हैं, सब सेक्शन 194 का 3, जो कहता है मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन इन स्पेशल केसेस, इन स्पेशल केसेस। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई, नहीं तो गैस बन जाएगा। रात का 2 बज रहा है, सुबह टाइम नहीं मिलता भाई वीडियो बनाने का। ठीक है, तो मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन इन स्पेशल केसेस। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जब कभी भी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलेगा सुसाइड का, या फिर कोई बंदे को मार दिया गया है एनिमल के द्वारा, तुम्हारा एक्सीडेंट के द्वारा, या फिर मशीन के द्वारा, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन मारा है जिसको लगता है कि भैया क्राइम हुआ होगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन जब भी मिलेगा तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा, जो इंक्वेस्ट करने का जिसके पास पावर है। और ये कहाँ दिया गया है, 194 का 4 में, कि कौन सा मजिस्ट्रेट के पास इंक्वेस्ट करने का पावर है। तो 3, डीएम, एसडीएम और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको पावर दिए हैं। फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, स्पॉट पे जाएगा जहाँ पर बॉडी मिला है डिसीज्ड का, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा 2 लोगों के सामने, रेस्पेक्टेबल पर्सन के सामने, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसी को इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलेंगे, जिसमें अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ रहेगा कि क्या लगता है पुलिस वाले को कि किस वजह से ये मरा है। दूसरा, क्या क्या इंजरी उसके बॉडी में दिख रहा है वो उसमें लिखेगा, क्या क्या वेपन या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हो सकता है, हुआ होगा, उसके बारे में लिखेगा, पॉसिबल इसलिए लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, अब रिपोर्ट तैयार हो गया, अब उसमें सिग्नेचर उसका लगेगा पुलिस वाले का, और विटनेसेस लोगों का भी लगेगा जो उस इन्वेस्टिगेशन से क्या करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 24 आवर्स के अंदर किसको भेजेंगे ये रिपोर्ट,
वही डीएम और एसडीएम को भेज देंगे, तो उनको बताए थे ना भाई, तो अब बता के उनको फिर बताएंगे ना कि क्या हम लोग को मिला है, तो उनको भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि किसी किसी सिचुएशन में ना मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, और यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन करने का मतलब बोल रहा है ये, पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पोस्टमार्टम के बारे में। ओ माय गॉड। तो जब कभी भी एग्ज़ाम में आएगा ना क्वेश्चन कि पोस्टमार्टम का प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, तो आप याद रखिएगा 194 का 3 है ये। ठीक है, पोस्टमार्टम। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर, इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन in the following situation the police officer must send the dead body को भेजेगा फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉर, यहाँ मस्ट लिखा है, याद रखना, मस्ट ज़रूरी है, मेडिकल एग्जामिनेशन, दैट इज़ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के लिए कब पुलिस वाला भेजेगा ही भेजेगा बॉडी को, तो ये सिचुएशन है, ये 3 2 5 सिचुएशन है जहाँ पर बॉडी को वो भेजेगा ही भेजेगा। पहला है सुसाइड बाय वुमेन, सुसाइड बाय वुमेन विद इन 7 years of marriage। ठीक है, अगर कोई महिला का 7 साल के अंदर शादी का, अगर वो सुसाइड कर लेती है, शादी हुआ था उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है 7 साल के अंदर, तो उस केस में पुलिस वाला उसके बॉडी को भेजेगा ही भेजेगा पोस्टमार्टम के लिए, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा है डेथ ऑफ वुमन विद इन 7 years of marriage, 7 years of her marriage। ठीक है, अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। मान लो पहला केस क्या था, पहला केस है कि डेथ हो गई, पहला केस है सुसाइड उसने किया है 7 साल के अंदर, कौन, वुमेन, महिला है, सुसाइड की है शादी के 7 साल के अंदर। दूसरा बोलता है डेथ हो गया है, वो भी 7 साल के अंदर ही हुआ है मैरिज के, लेकिन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हुआ है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, बॉडी को भेजा जाएगा किसके लिए, पोस्टमार्टम के लिए। तीसरा है तुम्हारा डेथ ऑफ अ वुमन विद इन 7 years of her marriage। इसमें भी एक औरत का 7 साल के शादी के अंदर उसका डेथ हो जा रहा है, एंड यहाँ पर एक चीज़ है, एंड में क्या लिखा है देखो, एंड रिलेटिव्स, उसके जो रिलेटिव हैं भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अ पोस्टमार्टम के लिए उसके रिलेटिव रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है if there is a doubt about the cause of death, if there is a doubt about the cause of death, अगर कोई डाउट है कॉज ऑफ डेथ को लेके, तो ये एक तो वाइड पावर मिल गया पुलिस को
पुलिस को डाउट लग रहा है उसका कॉज ऑफ डेथ को, तो जहाँ पुलिस को लगा वहाँ पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा और एक है, ये भी इसमें पावर सोच सकते हो आप लोग। इफ़ द पुलिस ऑफिसर डीम्स फिट, अगर उसको लगता है ये ज़रूरी है, डीम्स फिट नहीं, डीम्स, इफ द पुलिस ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी, अगर उसको लगता है ये ज़रूरी है, क्या करना, पोस्टमार्टम करना, फॉर एनी अदर रीज़न, किसी अलग रीज़न के, एनी अदर रीज़न। ठीक है, ये क्या अदर स्पेलिंग लिखा हुआ है, एनी अदर रीज़न। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई महिला शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड कर लेती है, दूसरा शादी हुआ 7 साल के अंदर उसका डेथ हो जाता है, मतलब सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, सुसाइड नहीं किया, डेथ हो गया है। ठीक है, या फिर डेथ तो हुआ है और रिलेटिव पोस्टमार्टम के लिए भी बोल रही है, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी वही डेथ, वही 7 years ऑफ मैरिज, और रिलेटिव रिक्वेस्ट कर रही है। तीसरा, डाउट अगर है, डाउट अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। दूसरा, नेसेसरी उसको लगता है, किसको, पुलिस ऑफिसर को। ये 5 सिचुएशन में, ठीक, कौन सा 5 सिचुएशन याद रखना, यह है पहला सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि इसका आगे काम आने वाला है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक लड़का है, ठीक है, इसका शादी हुआ था, और शादी के 5 साल के अंदर इसका डेथ हो जाता है, तो क्या पुलिस वाला इसका पोस्टमार्टम करेगा क्या, बताओ। शादी हुआ इस लड़के का, 7 साल के अंदर इसका डेथ हो गया, पुलिस वाला करेगा पोस्टमार्टम? नहीं करेगा, क्योंकि ये लड़का है, क्योंकि यहाँ वुमेन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कर सकता है, अगर पुलिस वाले को अगर डाउट हुआ उसके कॉज ऑफ डेथ को लेके तो कर सकता है, या फिर पुलिस वाले को अगर ज़रूरी लगा, तो यहाँ पर पुलिस वाले को थोड़ा पावर ज़्यादा मिल गया है करने का, समझे कि नहीं, तो ये याद रखना है। बाकी महिला के केस में आपको याद रखना है 7 साल दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? ओके। अच्छा, ये केस में जो, तो इस 5 सिचुएशन में क्या होगा, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वाले को भेजना ही पड़ेगा, मस्ट है। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे ये है कि किसके पास भेजेंगे बॉडी को, द बॉडी शुड बी सेंट टू, बॉडी किसके पास भेजेंगे, पहला है तुम्हारा नियरेस्ट सिविल सर्जन, जो सिविल सर्जन है ना भाई, उसके पास भेजेंगे, सिविल सर्जन के पास, या फिर क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, क्या, क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, जो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर होगा, और इसको अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो बॉडी होगा 2 जन के पास भेजेंगे, मतलब और मैं, या फिर सिविल सर्जन के पास भेज दो, नियरेस्ट सिविल सर्जन, अगर वो नहीं है तो जो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उसके पास भेज दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सबसेक्शन 3 खत्म। पोस्टमार्टम के लिए इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आएगा पोस्टमार्टम वाला कौन सा सबसेक्शन में, 3 में, याद रखिएगा। अच्छा, 4 में पढ़ चुके हैं क्या, सेक्शन 194 का 4 बोलता है कि कौन पावर है, किसके पास पावर है इंक्वेस्ट करने का, मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट करने के पास किसके पास पावर है बताओ, पढ़े लिखे, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तीसरा एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एम्पावर्ड बाय कौन, इसको कौन पावर दिया है,
एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ख़त्म। ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, स्टार्टिंग सबसेक्शन 1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिख दो बस, फिर तुम लोग नहीं तो बोलोगे। फॉलोइंग मजिस्ट्रेट कैन लीगली कंडक्ट इंक्वेस्ट। तो ये लोग इंक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग भी इंक्वेस्ट कर सकते हैं, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये है हमारा सबसेक्शन 4 कंप्लीट हो चुका। सेक्शन 194 ख़त्म होता है यहीं से। और इसका सेक्शन 194 पूरा कंप्लीट हो गया क्या सर? हाँ, हो गया कंप्लीट, बेयर एक्ट का प्रोविज़न। अब हम लोग इसमें केस लॉस कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केस लॉस। और केस लॉस के लिए हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में केस लॉस पढ़ेंगे, इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।